चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपने सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले,
आपके पास में आते हैं यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता। हम मिट्टी है प्रभु यीशु पिता और आप कुमार हो परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपने खुदा अपने नथनों का सांस हमारे अंदर में डाला और हमें जीवित बनाया प्रभु यीशु पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता। जैसे मिट्टी परमेश्वर पिता यीशु आपके हाथों में प्रभु, हम आपके हाथों में है परमेश्वर पिता यीशु। अपने हाथों से बना परमेश्वर पिता यीशु, अपने हाथों से हमें सजा परमेश्वर पिता यीशु, कि कहीं हम बिगड़ ना जाए, कहीं बिखर ना जाए परमेश्वर पिता। इस दुनिया की भीड़ में हम कहीं खो ना जाए परमेश्वर पिता यीशु। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आपने परमेश्वर पिता हमारे शत्रुओं को हम पर आनंद करने नहीं दिया प्रभु, हमें दलदल में से खींच के निकाला है परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हे स्वर्गीय पिता यीशु, हम अपने आप को अपने जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जो हर एक तारों को नाम ले लेकर गिन गिन के बुलाता है। ओ परमेश्वर पिता यीशु, हम आपकी जीवित हाथों में रहना चाहते हैं, कहीं और नहीं परमेश्वर पिता। कहीं के 1000 दिनों से उत्तम आपकी संगति का एक दिन हमारे लिए उत्तम है परमेश्वर पिता यीशु। हे स्वर्गीय पिता यीशु, दया करें यीशु, जब आप काम करना चाहोगे प्रभु तो कौन रोक सकेगा अब्बा यीशु, कौन रोक सकेगा अब्बा यीशु। हर एक के जीवन को आप छू ले परमेश्वर पिता यीशु, हर एक के हृदय को छू ले परमेश्वर पिता यीशु, और जैसा आपको चाहिए परमेश्वर पिता यीशु वैसा बना परमेश्वर पिता। हे सर्वशक्तिमान पिता यीशु, हम विश्वास करके परमेश्वर पिता आपके समीप आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर के समीप आने वालों को विश्वास करना जरूरी है। आप हमारे कुमार हो परमेश्वर पिता। आज हमारी कलीसिया आपसे यही कहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे कुमार हैं और हम मिट्टी है परमेश्वर पिता, जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर पिता। अब तक तो हम अपनी मर्जी से चलते रहे प्रभु, अब तक तो हम अपनी मर्जी से घूमते फिरते रहे परमेश्वर पिता, पर प्रभु आज हमारी यही इच्छा है परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें बना, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया प्रभु। वो आज समानता होने पाए प्रभु यीशु पिता, वो विचारों की समानता होने पाए आपकी परमेश्वर पिता। दया करिए यीशु पिता, क्योंकि आप हमारा शरण स्थान हो। आप अपने पंखों तले हमें छिपा ले यीशु, अपने पंखों तले हमें छुपा ले प्रभु। अपने बच्चों पर आप दया करें परमेश्वर पिता, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी कलीसिया के परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता यीशु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, कि दाऊद की तरह हम भी आपके पंखों तले जय जयकार करने पाए प्रभु यीशु पिता, और कहने पाए कि यीशु हमने आपको अपना धाम माना है, इसलिए हम विश्वास करते कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम परमेश्वर पिता आपके पंखों तले शरण लिए हैं परमेश्वर पिता यीशु। आपने अपने हाथों से बनाया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु पिता। आज की प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु पिता, आज की मीटिंग को परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया
सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और बार उसके भवन में आने का और उसकी उपस्थिति में समय बिताने का अनुग्रह परमेश्वर हमें दे रहे हैं। पूरे हफ्ते जब हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सी चिंताएं, बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं हमारा जीवन एक थकान, एक निराशा और एक ऐसी अवस्था में होता है जहाँ पर हमारे लिए चलना बढ़ना मुश्किल होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बहुत कम लोगों ने आमीन कहा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सुबह यहाँ आने से पहले मैं भी बहुत शरीर में ऐसी हालत थी कि शायद उठना मुश्किल हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास था जैसे ही प्रभु के भवन पहुँचूंगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि पूरी रीति से प्रभु ने चंगाई दे दी। आमीन, हालेलुया। तो हमारे जीवन की कोई भी अवस्था क्यों ना हो, हर अवस्था का जवाब परमेश्वर की उपस्थिति में है। उसकी उपस्थिति काफ़ी है हमारी हर अवस्था को बदलने के लिए। हमारे जीवन में चाहे हम किसी भी अनुभव से क्यों ना गुजर रहे हो, हर अनुभव के सामने परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा भारी है। और वो उपस्थिति हमारे जीवन को इतना हल्का, इतना बोझ रहित बना देती है कि हमें लगता है कि शायद कुछ है ही नहीं, शायद कुछ घटित ही नहीं हुआ। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय पुराने नियम में है। पहला शमूएल पेज नंबर 343 पर 343 उसका 13 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 14 पद तक। पढ़ो। हाँ पढ़ दीजिए। फलिश्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेताबेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास से छावनी डाली। जब इज़राइली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गढ़ों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और बेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। हे पवित्र, जीवित और सच्चे खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं अपने मन, प्राण, आत्मा, देह, सोच, विचार, कल्पनाओं को तेरी अधीनता में लेकर आते हैं प्रभु। हे पिता, इस समय जब आपके वचन से हम सीखना, समझना, मार्गदर्शन पाना और अपने जीवन में बदलाव के लिए चाहते हैं प्रभु, आप हमें एक ऐसी मिट्टी बनकर बैठने के लिए मदद करें
जिस पर आप काम कर सकें प्रभु। आपकी इच्छा मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कुछ समय के बाद 12:30-1 बजे मैं यहाँ से हसनपुर के लिए निकलूँगा, तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अभी जो वचन हमने पढ़ा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने पढ़ा हो। हम जानते हैं कि इज़राइल का पहला राजा शाऊल बना। 10वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसके कुछ समय बाद ये 13वां अध्याय जब शुरू हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके राजा बनने की कुछ समय बाद ही क्या हुआ। वह लिखा है फिलिस्तियों ने क्या किया, 5वें पद में लिखा है, फिलिस्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए। और कितने फिलिस्ती? 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत सारे लोग। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा ये हुआ कि जितने लोग उसके साथ थे वो लोग भी इधर उधर होने लगे, और जिसने उसे इज़राइल का राजा बनने के लिए नियुक्त किया वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का दास, वो भविष्यवक्ता भी उसके साथ नहीं है। तो कितनी तरफ से? 3 तरफ से। पहली बात, जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें लगता है हमारे पीछे से कुछ बैक सपोर्ट है। क्या है? पीछे से कोई खड़ा है जो हमारी मदद करने के लिए है। यहाँ पर उसके पीछे कौन थे? इज़राइल लोग। इज़राइलियों का राजा उसे बनाया गया। पर वो यहाँ पर कह रहा है कि उसने जब ये देखा कि लोग क्या हो रहे हैं, इधर उधर होने लगे। और हमने यहाँ भी पढ़ा कि कुछ लोग कहाँ चले गए। 7वें पद में लिखा है, कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में है। और सामने क्या है? सामने शत्रु है। पीछे जिन लोगों की फौज उसके साथ खड़ी होनी चाहिए वो लोग भी इधर उधर हो रहे हैं। ऊपर से जितने समस्याओं के सामने उसके गुरु शमूएल को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वो गुरु भी उसके पास नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास राजा होने का कोई लंबा अनुभव हो, है ना। परमेश्वर का वचन बता रहा है, पीछे जब आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, तो वो कहता है कि मैं बिन्यामीन गोत्र में सबसे छोटा हूँ, है ना। और यहाँ तक कि वो तो राजा बनने में इंटरेस्टेड भी नहीं था। वो कहाँ था? सामान के पीछे खुद को छिपा दिया। वो तो पवित्र आत्मा ने बताया शमूएल को कि वो कहाँ पर है? सामान के पीछे छुपा हुआ है। तो अगर देखें तो उसकी परिस्थितियां चारों तरफ से बहुत विपरीत हैं, है ना। साथ खड़े होने वाले लोग भी नहीं हैं। ऊपर से जिस मेंटर, जिस सहायक के द्वारा वो खड़ा हुआ, वो व्यक्ति उसके साथ नहीं है। और सामने एक ऐसी बड़ी सेना है जिसका सामना करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। हमारे जीवन में जब हम चलना बढ़ना शुरू करते हैं तब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जहां हम उन परिस्थितियों के सामने खुद को बहुत कमज़ोर, लाचार, असहाय महसूस करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे मन के अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न होती है जो हमें व्याकुल करती है, और उस व्याकुलता में आकर हम बहुत सारी गलत चीज़ों को कर बैठते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, जब शमूएल का आना शुरू हुआ तो वो क्या बता रहा है? 10वां पद, जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता सॉरी है? 9वें पद से पढ़ दीजिए। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने को और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शमूएल ने क्या पूछा? क्या शमूएल ने नहीं देखा उसने क्या किया? शमूएल ने देखा कि उसने क्या किया, मगर उसे करने के पीछे का मकसद क्या था, क्यों उसने ऐसा किया। और आगे पढ़ते हैं तो वो कह रहा है, मैं डर गया, मैं घबरा गया। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चुके हैं, और तूने 7 दिन में आने के लिए कहा था और तू भी 7 दिन में नहीं लौटा। और 12वां पद कह रहा है, फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। और आगे ये कहता है, मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की और अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होमबलि को चढ़ाया। तब शमूएल ने उससे कहा, तूने मूर्खता का काम किया है।
जब ऐसी परिस्थिति आती है और हम पर दबाव होता है, तब वह हमारे चरित्र को प्रकट करता है। किसको? दुनियावी चरित्र की बात नहीं हो रही, शारीरिक चरित्र की बात नहीं हो रही, आत्मिक। हर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बुलाया, चुना, अपनी सेवा के लिए रखा, उसकी असली पहचान क्या है, उसका चरित्र क्या है, ये तब दिखाई देता है जब वो कठिन और विषम परिस्थितियों के सामने होता है। यहां पर हम मानते हैं कि परिस्थितियां हर तरह से शाऊल के विपरीत थीं और कुछ भी ऐसा नहीं था जहां पर वो अपने आप को साबित कर सके, क्योंकि शमूएल ने खुद कहा था कि तू 7 दिन मेरा इंतजार करना। वो 7 दिन तक इंतजार करता रहा और 7 दिन तक इंतजार करते करते क्या होने लगा, उसके पीछे वाली जो लाइन है वो लाइन कम होने लगी, लोगों की भीड़ कम होने लगी, और ऊपर से उसे आगे करना क्या है उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि वो अब तक जो भी करता आया वो शमूएल से पूछ कर ही करता आया। वो शमूएल भी वहां पर है नहीं, और परमेश्वर के साथ उसका वो रिलेशनशिप नहीं है जहां पर वो डायरेक्टली परमेश्वर से कुछ पा सके और आगे चलने बढ़ने का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो वो चारों तरफ से क्या है, बिल्कुल ब्लैंक। एक ऐसा व्यक्ति जिसे चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए और उसे ये पता ना हो कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, ना वो पीछे जा सकता है, ना वो आगे जा सकता है, ना वो दाएं ना बाएं, ऊपर से मिलने वाली मदद भी, सहायता भी बंद है। और ये वो टाइम नहीं है जहां कॉल मिलाया, हाँ पास्टर जी बता दो क्या करना है आगे। उस समय में उसके पास कोई संचार का साधन नहीं है जहां वो शमूएल से कांटेक्ट कर सके, पर एक जगह कांटेक्ट हो सकता था और वो है परमेश्वर। पर यहां वो कह रहा है मैंने विनती भी नहीं की, और ना चाह रखते हुए, इच्छा ना रखते हुए भी मैंने होम बलि को चढ़ाया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इंसान दबाव में होता है तब उसका असली चरित्र क्या है। बाहर से शेर की खाल पहन के रखने से हर आदमी शेर नहीं होता। जब वो बोलता है तो पता चल जाता है कि अंदर ढैंचू बैठा है ना। शेर की खाल पहनने से, राजा कह देने से राजा नहीं बन जाता। 10वां अध्याय भी देखोगे तो वहां हमें दिखता है कि वो मतलब लोगों को फेस करने की ताकत उसमें थी नहीं, पर परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि परमेश्वर हमारी खूबियों को देखकर नहीं चुनता, परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में हमें चुनता है ताकि हम में अपनी खूबियों को भर कर अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके। शाऊल निर्बल था, शाऊल लोगों को फेस नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। इसलिए चुना ताकि शाऊल के अंदर हमेशा ये नम्रता, दीनता बनी रहे और उसकी नजरें हमेशा परमेश्वर पर लगी रहे, ताकि वो परमेश्वर को ताकता हुआ आगे बढ़े और हर चीज का क्रेडिट केवल परमेश्वर को दे सके। मगर यहां पर हम क्या देखते हैं, उसने अपनी घबराहट और व्याकुलता में आकर, परिस्थितियों के दबाव में आकर वो कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था। यहां पर उसके अंदर का असली चरित्र क्या है वो प्रकट हो रहा है। यहां पर क्या हुआ, उसके अंदर भय समा गया। यहां लिखा है कि वो क्या हो गया, भयभीत हो गया, उसका सारा विश्वास चला गया, उसने परमेश्वर पर धीरज धरकर इंतजार नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हर एक विश्वासी उस समय पर गिरता है जब वो दबाव में होता है, जब वो प्रेशर में होता है, परिस्थितियों के नीचे दबा कुचला पिसा हुआ होता है। उस अवस्था में वो जिस भी तरह के निर्णय लेता है वो निर्णय आत्मिक निर्णय नहीं होते। वो निर्णय उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी, उसकी परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसका आत्मिक जीवन ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, वो खुद यहां पर कह रहा है, उसने क्या कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। अगर वो चाहता तो दूसरा निर्णय भी ले सकता था। दूसरा निर्णय क्या लेता, उसने शमूएल का काम लेने के लिए सोच लिया। अगर वो चाहता तो जितने लोग उसके पास हैं वो प्रार्थना करके, हिम्मत करके लड़ने के लिए जा सकता था सामने, है ना।
वो उसकी जगह क्या कर सकता था? सेकंड स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप जो उसने लिया कि शमूएल की जगह उसने भेंट चढ़ा दिया। दूसरा स्टेप क्या हो सकता था? हम मतलब सोच सकते हैं, वो लड़ने के लिए जा सकता था, सामने दुश्मन है, पीछे सेना भी है, सेना कम हो रही है, इससे पहले कि सेना और कम हो जाए वो अटैक कर सकता था सामने परमेश्वर की सहायता पाकर। क्योंकि 10वां अध्याय ये बताता है कि आत्मिक अनुभव पहली बार नहीं मिला उसे। 10वां अध्याय एक बार निकाल लीजिए। 5वां और 6वां पद पढ़ दीजिए। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा 7 तक पढ़ना। हाँ, जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। यानी कि आगे क्या करना है? मैं तेरे संग रहूं ना रहूं, कौन तेरे संग रहेगा? किसने कहा? जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, 9वां अध्याय भी पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि शाऊल कैसे मिला शमूएल को। जब लोगों ने, इजरायलियों ने राजा की मांग की, तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बताऊंगा किसको राजा बनाना है। और शाऊल की कुछ गधियां खो गई थी, है ना? 9वां अध्याय पढ़ोगे यहाँ पर। और उसके बाद वो शमूएल तक पहुंचा, शमूएल ने उसे बताया आगे क्या होगा, और शमूएल ही उसे बता रहा है कि 6 पद में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और क्या होगा? और तू उनके साथ होकर नबूवत यानी कि भविष्यवाणी करना शुरू कर देगा। क्या करने लगेगा तू? तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, बल के साथ तू भविष्यवाणी करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यानी कि तू संसारिक मनुष्य नहीं रहेगा, तू एक आत्मिक जन बन जाएगा जो आत्मा की चलाई चलता है। तेरे ऊपर वो अभिषेक उतरेगा जहां परमेश्वर से तू प्रार्थना करेगा और परमेश्वर तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। तू एक संसारिक जन नहीं रहेगा, तू परिस्थितियों से भयभीत नहीं होगा, तू लोगों को देखकर जीवन नहीं जिएगा, तू ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो लोगों को फेस करने में डरने लगे, तो लोगों के मुख को देखकर डरने वाला नहीं बनेगा, तू भीड़ को देखकर डरने वाला नहीं बनेगा, तू एक ऐसा इंसान होगा जो आत्मा के चलाए चलेगा। और 7वें पद में लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई दे, कौन से चिन्ह? कि तुझे नबियों का दल मिले, तू उनके संग मिलकर नबूवत करने लगे, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आए, और तू अपने भीतर ये महसूस करे कि अब मैं पहले वाला शाऊल नहीं रहा, मैं परिवर्तित होकर कुछ और हो गया हूं। जब ये चिन्ह तुझे दिखाई दे, तब क्या होगा? तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर, यानी कि अगर वो प्रार्थना करके युद्ध करने के लिए निकल जाता तो परमेश्वर उसके संग होता और वो जीत जाता। आमेन, आमेन। पर उसने वो स्टेप ना लेकर कुछ और ही कर दिया, उसने कुछ और ही कर दिया। दूसरी बात यहां पर बताती है कि आज्ञाकारिता को मानवीय सोच में बदल देना, ये उसने किया। क्या लिखा है वहां? 13 अध्याय में वापस आ जाएं, 9वें पद में लिखा, तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। कई बार हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो आत्मिक है। उसने क्या किया? उसने बलि भी चढ़ाई, उसने आराधना भी की, धार्मिक कार्य भी किया, पर हर एक धार्मिक कार्य आज्ञा को पूरा करना नहीं होता। हर एक धार्मिक कार्य, अरे इतने साइलेंट क्यों हो गए? परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने आने का, तो शायद ऐसा लगा, मुझे भी लगा, है ना, वचन इधर उधर दोनों तरफ काटता है, तो मुझे भी लगा, इसीलिए साइलेंट हो गए। कई बार हमारे काम मानवीय होते हैं, आत्मिक नहीं होते। कई बार हमारे काम
मानवीय होते हैं, मानविक सोच के साथ किए जाते हैं, आत्मा के साथ नहीं किए जाते। और जब ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। हर काम जो हम मानवीय दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जिसमें आत्मा का कोई भाग शामिल नहीं है, वो कभी परमेश्वर के दिल को छू नहीं सकता। चाहे आप दसवांश दे रहे हो, चाहे आप आराधना में समय दे रहे हो, चाहे परमेश्वर के लिए कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें आत्मा का अंश नहीं है, अगर आपने परमेश्वर की अगुवाई नहीं पाई, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। वो सब कुछ व्यर्थ है। हमारे धार्मिक कार्य आज्ञा की पूर्ति नहीं है। रोमियो की पत्री में क्या लिखा है? हमारे धर्म के काम सब मैले चीथड़ों के समान है। अरे थोड़ा जोश में रहो ना, बिल्कुल आवाज भी ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में और साइलेंट होते जाओगे। अभी 4-5 आवाज आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। तो हमारे धर्म के कामों के द्वारा और हमारे दिखावे के द्वारा हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उसे क्या लग रहा था? होम बलि मेल बलि चढ़ाऊंगा तो ये जो पीछे भागते वाली लोग हैं ना, ये कम से कम ठहर जाएंगे। सामने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत है नहीं, पर पीछे की भीड़ को सिर्फ रोकना चाहता था। और जब उसने ऐसा किया तो उसकी इस बातों ने उसके मानवीय स्वभाव को प्रदर्शित किया, आत्मिक स्वभाव को नहीं। अभी 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने उसको आत्मा में इतना बलवंत किया था कि वो हर परिस्थिति को फेस कर सके। शुक्रवार को भी जब हम आराधना में थे यहाँ पर, तो 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ रहे थे कि हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित हर चीजों को मसीह यीशु की पहचान के द्वारा सब कुछ हमें पहले से प्रदान किया गया है। यानी कि जो परिस्थितियों के सामने हम खड़े हो रहे हैं, उन परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ, बल, अभिषेक, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है। हेलो, जिन भी परिस्थितियों के सामने हम हैं, उनको कैसे फेस करना है, मसीह यीशु की पहचान के द्वारा सब कुछ पहले से हमारे भीतर रखा है। और यहां पर भी 10वें अध्याय में हमने देखा कि जो भी काम तू करेगा, तेरे हर काम को परमेश्वर पूरा करेगा और वो तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा करने की जगह जब हम ये सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर की मदद कर पाएंगे, यहां उसे क्या लग रहा था? भेंट चढ़ा दूं, बलि चढ़ा दूं, शायद यही धार्मिकता है। भेंट चढ़ाना, बलि चढ़ाना, केवल यही धार्मिकता है। और वो क्या कह रहा है यहां पर? 12वां पद, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे तो परमेश्वर मेल बलि और होम बलि चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएगा। प्रार्थना करूं ना करूं, बस बलि चढ़ा दूंगा तो दुश्मन शायद सामने से रुक जाएगा। क्या कह रहा है वो? कि मुझे लगा कि दुश्मन मुझ पर अभी अटैक कर देगा, उस अटैक को रोकने के लिए मैंने बलि चढ़ाया। पढ़िए, दोबारा पढ़िए 12वां पद। तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा के रहते भी होम बलि चढ़ाया। अपनी इच्छा के ना रहते होम बलि चढ़ाया। यानी कि होम बलि चढ़ाने से क्या हो जाएगा? दुश्मन रुक जाएगा, दुश्मन इस तरफ नहीं आएगा होम बलि चढ़ा दूंगा तो। कैसी सोच! कई बार परिस्थितियां इतना दबाव डालती हैं कि हमारी बुद्धि, समझ सब बंद हो जाता है। परिस्थितियों के सामने खड़े होना तो दूर की बात है, परिस्थितियों के सामने हम कुछ ऐसा स्टेप ले जाते हैं जो बिल्कुल अजीबोगरीब और उल्टा होता है, जिसे समझना भी इम्पॉसिबल होता है। और बाद में शायद लोग हम पर हंस रहे होते हैं कि हमने उस परिस्थिति के सामने किस तरह का निर्णय लिया। आज शाऊल के जीवन पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हाँ, अगर हम होते उसकी जगह तो शायद ये नहीं किया होता। पर अगर हम इस अवस्था में होते तो हमारा स्टेप क्या होता, हम किस तरफ होते। तीसरी बात, पहली बात क्या देखा हमने? परिस्थितियां हमारे चरित्र को प्रदर्शित करती हैं कि मसीह यीशु में हमारा चरित्र क्या है। दूसरी बात, परिस्थितियां हमें मानवीय आज्ञाकारिता में चलना है या मसीह आज्ञाकारिता में चलना है, इसका निर्णय लेने के लिए तैयार करती हैं। और तीसरी बात, जब हमारा मन, आत्मा व्याकुल होता है तो हमारे लिए हुए निर्णय हमें परमेश्वर की बुलाहट से अलग कर देते हैं।
क्या कर देते हैं? यहां पर शाऊल को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना। क्या होने के लिए? मगर 13वें पद में शमूएल कह रहा है तूने मूर्खता का काम किया है। क्या किया तूने? एक राजा को मूर्ख कहना आसान है ना? आज हम अगर कोई बड़े पद का अधिकारी हो और उसके पास जाकर कह दे कि भाई आप तो बड़ी निर्बुद्धिता, मतलब कुछ थोड़ा सम्मानजनक शब्द भी इस्तेमाल कर लें इसकी जगह, तो भी शायद हमारे अंदर वो हियाव नहीं आएगा। पर शमूएल क्या कह रहा है? तूने मूर्खता का काम किया है, क्योंकि वो उस पर क्रोधित है, उसको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, जिसे उसने राजा होने के लिए चुना, जिसके लिए उसने प्रार्थनाएं की, जिसको उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, जिसका अभिषेक उसने किया, जिसे सारा मार्गदर्शन उसने दिया, जिसे उसने ये बताया कि तू किसी भी काम में लग जा। 10वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। इतनी बड़ी बात उसको मालूम है कि, है ना, जीवन को जीने का चाबी उसको दे दिया कि तू किसी भी काम में लग जा, तू कुछ भी काम करेगा, परमेश्वर हर काम में तेरे संग रहेगा। पर इस अवस्था में भी उसने वो किया जो मूर्खता भरा था, और उसे उस बुलाहट से अलग कर दिया। उसकी बुलाहट राजा बनने की और लोगों को परमेश्वर के पीछे चलाने की थी। इस्राएलियों को पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलाना, ये उसके जीवन का मकसद होना चाहिए था, कि वो खुद परमेश्वर के भय और भक्ति में चलता, पवित्र आत्मा की हुजूरी में चलता, और परमेश्वर के अगुवाई को पाकर पूरी इजरायली कौम को परमेश्वर के पीछे चलाता। केवल इतना काम उसका था। और उसकी मूर्खता के कारण क्या हुआ? 14 पद में लिखा, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यानी कि उस कॉलिंग से बाहर हो गया वो, उस बुलाहट से बाहर हो गया वो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हर समय ये याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, चुना और चुनकर नियुक्त किया है कि मैं फल लाऊं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा फल तुम में बना रहे तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। क्या करना? तुम जाकर क्या करो? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हर अवस्था में तुम्हारा फल तुम्हारे भीतर बना रहना चाहिए। अगर तुम्हारा फल तुम्हारे भीतर नहीं बना हुआ तो तुम मेरे चेले कहलाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि मौसम के अनुसार फल नहीं चाहिए। मरकुस 11 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गए और वहां लिखा है कि फल का समय, फल का, तो क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि फल का समय नहीं है? पर ऐसा समय जब आप दुख में हो, ऐसा समय जब आप परेशानी में हो, ऐसा समय जब आप निराशा में हो, ऐसा समय जब आप घोर विपत्ति के सामने खड़े हो, उस समय दिखाई देना चाहिए कि आपका फल आपके अंदर बना हुआ है। अगर उस अवस्था में आपका फल बना हुआ नहीं है तो फिर आपका जीवन, आपकी बुलाहट, सब परमेश्वर आपके जीवन से अलग कर देगा। हम यीशु मसीह के पुनः आगमन की बाट जो रहे हैं, अगर इस समय आ जाए तो मुझे नहीं लगता कोई एक भी रहेगा। इस समय यीशु मसीह आ जाए जब हम बैठे हैं चर्च के अंदर, क्यों? क्योंकि इस समय हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम बाजार में हो, जब हम किसी और अवस्था में हो, जब हम किसी शादी के समय पर हो, जब हम किसी विपत्ति के सामने दुनिया के समय पर हो, जब कोई हमारे साथ बुरा करके चला जाए या किसी बुराई के सामने हम खड़े हों, क्या उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या हम जा पाएंगे? हमारी कॉलिंग, हमारी बुलाहट इसलिए नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो।
परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करे। शाऊल को भी इसलिए चुना था क्योंकि शाऊल के अंदर वो खूबियां थी नहीं, बस उसकी हाइट जरूर थी। हाँ, उसकी हाइट कितनी? इतनी कि जितने इजरायली थे वो सब उसके कंधे तक ही आते थे। तो सिर्फ उसकी हाइट देखकर नहीं रखा था प्रभु ने उसको इसलिए चुना था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, और उन कमियों के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाकर उसे जयवंत करना चाहते थे। पर उसने अपनी कमियों के कारण उन सारी चीजों को खो दिया। यहां लिखा है कि वो अपनी बुलाहट से बाहर हो गया। जब हम अंदर से व्याकुल होते हैं, निराश होते हैं, अब्राहम और सारा का जीवन हमारे सामने है। इसहाक से पहले कौन आ जाता है? इश्माइल। इश्माइल परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था। चौथी बात यहां जो हम देख रहे हैं, पहली बात क्या देखी हमने कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तब हमारा आत्मिक चरित्र क्या है ये सामने दिखाई देता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तब हम मानवीय स्वभाव को बढ़ावा देंगे या आत्मिक स्वभाव को, ये तय करता है। और तीसरी बात, हर धार्मिक कार्य आज्ञा को पूरा करना नहीं होता। और अभी हमने देखा कि व्याकुलता या परिस्थितियों का दबाव हमारी कॉलिंग को, हमारी बुलाहट को हमसे दूर कर देता है। और चौथी बात यहां लिखा है 11 पद, शमूएल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, यानी कि परमेश्वर के भय के ऊपर लोगों का भय। क्या? परमेश्वर के भय के ऊपर, परमेश्वर के भय पर लोगों का भय भारी पड़ गया। नीति वचन एक साथ में क्या लिखा है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना, और परमेश्वर का भय खत्म हो जाए तो फिर इंसान बुद्धिमान रह नहीं सकता, फिर तो वो निर्बुद्धि ही गिना जाएगा। इसीलिए उसे क्या कहा शमूएल ने? इसीलिए शमूएल ने कहा कि तू मूर्ख है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर के भय को इंसानों के भय में बदल दिया। इंसानों का भय हमारे जीवन में होगा तो हम कभी आगे चल बढ़ नहीं सकते। यिर्मयाह 17 अध्याय 5वां पद पढ़ दीजिए एक बार। यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। बस यहाँ लिखा, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से। तो यहां पर भी हमने क्या देखा? शमूएल का मन परमेश्वर के मन से जुड़ा हुआ नहीं था, परिस्थितियों को देखकर जुड़ा हुआ था। और उसे कौन दिखाई दे रहा था? सामने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, सामने दुश्मन, और पीछे भी लोग दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा कौन दिखाई दे रहा है? शमूएल। हाँ, शमूएल नहीं दिखाई दे रहा। पीछे इजरायली लोग इधर उधर होने लगे, सामने दुश्मन जिसकी एक बड़ी सेना है। तो लोगों के भय ने परमेश्वर के भय को खत्म कर दिया, और सिर्फ लोगों का सहारा पाने के लिए कि ये इजरायली जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुझे छोड़कर जा रहे हैं, जब मैं बलि चढ़ाने लगूंगा तो ये ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। और दुश्मन को भी लगेगा कि चलो अभी कुछ धार्मिक कार्य कर रहा है तो थोड़ी देर क्या करते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो दुश्मन भी थोड़ी देर क्या होगा, रुक जाएगा, आक्रमण नहीं करेगा। कि हम जब बलि चढ़ने लगेगी, धुआं उठने लगेगा, तो दुश्मन भी थोड़ी देर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कि चलो थोड़ी देर इनको कुछ धार्मिक कार्य कर लेने दो। तो मनुष्य पर भरोसा रखना श्रापित होना है, और जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर से भटक जाता है। यहाँ लिखा है जिसका मन यहोवा से भटक गया है। वो इंसान ही नहीं, उसका मन परमेश्वर से भटक गया है। और क्या लिखा है?
थैंक यू जीसस। इसका 7 पढ़ दीजिए जो हमने भी निकाला था, यिर्मयाह 17 का 7। आमीन। यहाँ लिखा है धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा। 5वें वापस आ जाएं वहीं पर, 1 शमूएल 13 अध्याय में 5वीं बात, अनाज्ञाकारिता आपके भविष्य को प्रभावित करती है। हेलो, अनाज्ञाकारिता आपके भविष्य को प्रभावित करती है। कैसे? यहां 13 अध्याय में, अभी जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था वहीं पर वापस रहें। वहां लिखा है 14 पद में, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। और 13 पद में भी लास्ट में लिखा है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। जो बातें हम आज दाऊद के बारे में सुनते हैं ना, है ना, दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठाने की बात की गई। वो सब किसके लिए होता? शाऊल के लिए होता। पर शाऊल की अनाज्ञाकारिता ने उसके भविष्य को प्रभावित कर दिया और उसका भविष्य गहन अंधकार में चला गया। आज हम जिन भी परिस्थितियों में हो, किसी भी जीवन को जी रहे हो, अगर हम आज्ञाकारी हो, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को समझकर चलते हुए जीना शुरू करें, तो हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में स्थिर है। इस दुनिया में संकट है, कष्ट है, क्लेश है, परिस्थितियां खराब हैं, सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन हमारे जीवन का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हर अवस्था में अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना, अपने परमेश्वर से अपने दिल को मिलाकर रखना, और हर पल और हर वक्त ऐसे जीवन को जीना जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके। और छठी बात यहाँ लिखा है, परमेश्वर ऐसे हृदय को ढूंढता है जो उसके मन के अनुसार हो। 14वें पद में लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। 1 मिनट रुक जाइएगा सिस्टर। चाहे कैसी भी परिस्थिति अवस्था हो, अगर हमारा मन परमेश्वर से जुड़ा है, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है और वहां सामने भी बात चल रही है, तो क्या होगा? हम बोलेंगे, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर बोलेगा, हम सुनेंगे, और जो हम सुनेंगे उसे हम एक्शन में लाएंगे। क्या होगा? हम बोलेंगे, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर बोलेगा, हम सुनेंगे, और जो हम सुनेंगे उसे हम एक्शन में लेकर आएंगे। और जब हम उसे एक्शन में लेकर आएंगे तो हम वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, और हमारा मन उसके मन के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पर इनडायरेक्टली परमेश्वर का संदेश ये आ रहा है, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि शाऊल का मन कभी मेरे मन से मेल ही नहीं खाया, शाऊल ने कभी भी मुझ पर अपने मन को नहीं लगाया, इसलिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे मन के अनुसार हो। केवल सुनने से विश्वास नहीं आता, जब तक अपनी आंखों से देख ना लें, जब तक हम परमेश्वर को अनुभव ना करें और परमेश्वर के साथ हमारा एक पर्सनल रिलेशन ना हो, तब तक चाहे कोई कितना भी बता दे, चाहे कोई पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी दिखा दे, चाहे कोई पास्टर हमें समझा दे, चाहे हम पूरी बाइबल को पढ़ लें, जब तक हमारे पास एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है और जब तक हमारा मन हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। मसीह के साथ का रिश्ता अनुभव का रिश्ता है। हम दुनिया में देखते हैं लोग अपने अपने ईश्वरों की आराधना करते हैं, मगर उनके पास कोई पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। हमारा परमेश्वर
बोलता है, सुनता है, देखता है, हमें अपने गले से लगाता है, हमें प्रेम करता है, हमारी हर अवस्था में हमारे संग खड़ा रहता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये माँ बाप दुनिया सब छोड़ दे, चाहे सारी दुनिया हमें अकेला छोड़ दे, लेकिन एक हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हमारे जीवन की अवस्था कैसी भी हो, चाहे दुनिया में कोई हमें कुछ भी समझे, पर उस अवस्था में भी अगर हमारा परमेश्वर हमारे संग है तो केवल वो एकमात्र परमेश्वर काफी है। अगर हमारा मन उसके मन से मिला हुआ है तो कोई निराशा, कोई भय हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। हमने देखा शाऊल भयभीत हो गया। कौन? वो व्यक्ति जिस पर पवित्र आत्मा उतरा, जो नबूवत कर रहा था, जो एक अलग व्यक्ति बन चुका था, जिसे सारी वाणी मिल चुकी थी। पर इन सब के बावजूद उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां जब आई जहां उसे लगा कि वो अकेला तन्हा है और चारों तरफ भीड़ तो है, पर उस भीड़ के बीच में भी उसकी सुनने वाला, समझने वाला, उसको गाइड करने वाला, उसके संग बने रहने वाला कोई नहीं है। तब उसने उस व्याकुलता में, उस अधीरता में, उस प्रेशर में आकर जो किया, उसने उसके जीवन को पूरी तौर से बर्बाद कर दिया। और केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार, उसके पापों का बोझ उठाते हुए उसके पूरे परिवार का नाश हुआ। आज हम अगर परमेश्वर पर अपने ध्यान, अपने मन को लगाकर जीना शुरू करें, और चाहे देर हो रही हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सिर्फ परमेश्वर की ओर ही ताकते रहें, तो हर परिस्थितियों के पार होने के लिए परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने के लिए तैयार है। कभी भी अपने ऊपर उस दबाव को ना आने दें जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। कभी भी अपने ऊपर उतने दबाव को बनने ना दें जहां आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा ना कर सकें। कभी भी अपने ऊपर उस तरह के दबाव को आने ना दें जहां आप परमेश्वर के मन से मन मिलाकर ना जी सकें। दबाव आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, हालात भी खराब होंगे, लेकिन हर खराब हालात के बीच में, हर परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का मन, परमेश्वर की आज्ञाकारिता आपके जीवन में बना रहना चाहिए। वही आपको उस पार ले जाएगा। आप कैसा दिखा रहे हैं उससे ज्यादा है कि आप किस तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। आपने पढ़ा तो है, पर पता नहीं शायद आपका ध्यान वहां गया या नहीं गया। अभी 13वें अध्याय में जहां हम पढ़ रहे थे, शाऊल ने अपना राजा होने का अधिकार या पद युद्ध के मैदान में नहीं खोया, वेदी के पास खोया। कहां खोया? जहां वो होम बलि को चढ़ा रहा था, उसी होम बलि के पास उसने अपने राजा होने के अधिकार को खोया। हम देखते हैं पुराने जमाने में कोई राजा लड़ाई पर जाता था, दुश्मन उसको बंदी बनाता था, या वो हार जाता था, तब उसके राजा बनने का अधिकार खोता था। पर यहां क्या हुआ? उसके राजा बनने का अधिकार कहां खोया? वेदी के पास। वेदी के पास आना क्या आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है, या आपके खुद के कार्यों के कारण आपके लिए दिक्कत और समस्याओं का कारण बन रहा है? पिछली बार 2 हफ्ते पहले जो संदेश आया वो था कि हम मसीह यीशु की सुगंध हैं। जो मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, उनके लिए जीवन की सुगंध, और जो मसीह यीशु को तिरस्कृत कर देते हैं उनके लिए मृत्यु की सुगंध। यहां पर शाऊल ने अपने राजा होने के पद को
युद्ध के मैदान में नहीं खोया, उसने खोया तो वेदी के पास। और अभी जो हमने पढ़ा वहां भी क्या लिखा है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। शाऊल ने 2 पाप किए। पहले पाप के बारे में हमने 13 अध्याय में पढ़ लिया, यहाँ 15 अध्याय में भी मैं वहाँ जाऊँगा नहीं समय को देखते हुए, पर यहाँ भी हम देख रहे हैं दूसरी बार भी उसने जब अनाज्ञाकारिता दिखाई तब परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुँचा और शमूएल ने कहा, यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के माने जाने से, सुनना बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। नए नियम में बार बार लिखा है जिसके कान हो वो, जिसके कान हो वो। इसका मतलब बहुत ध्यान से, बहुत धीमी आवाज। जब दुनिया की तालियां बज रही होती है ना, तब परमेश्वर की आवाज पहुंच नहीं पाती। जब भीड़ ताली बजाती है तो इंसान खुदा की आवाज को सुन नहीं पाता, क्योंकि उसका ध्यान क्या होता है? भीड़ की तालियों की ओर। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ चलना बढ़ना शुरू करते हैं तो भीड़ आती रहेगी, भीड़ जाती रहेगी, अच्छी परिस्थितियां भी आएंगी, खराब परिस्थितियां भी आएंगी, पर हमें केवल परमेश्वर का हाथ थामकर आगे चलना और बढ़ना है। हमें परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना। शाऊल परिस्थितियों पर निर्भर था, पर दाऊद परमेश्वर पर निर्भर था। शाऊल किस पर निर्भर था? परिस्थितियों पर, है ना। यहाँ 15 अध्याय में भी, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, पूरा जाऊंगा नहीं वहां तक। परमेश्वर ने कहा सब कुछ नष्ट कर देना। उसने बोला मोटी मोटी और बड़े बड़े जानवर जो हैं वो तेरे परमेश्वर, क्या कह रहा है? तेरे परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए मैं बचा कर लेकर आया हूं। तो उसका विश्वास जो था वो परिस्थितियों पर निर्भर था, पर दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर निर्भर था। हम किस पर निर्भर हैं? एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कदम परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर पर निर्भर होकर चलने बढ़ने के लिए है। आइए कुछ पल अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। बहुत बार कुछ पल की परेशानियां हमारी सेवकाई को, हमारी शांति को, हमारे आत्मिक अधिकार को खो देता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ पल की परिस्थितियां हमारी सेवकाई को खो देती हैं, हमारी शांति को खो देती हैं, हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध को खो देती हैं और हमारे आत्मिक अधिकार को खो देती हैं। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ध्यान धरकर सुने। कुछ देर की परिस्थितियां हमारी सेवकाई को, हमारी शांति को, हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध को और हमारे आत्मिक अधिकार को खो देती हैं। आज समय है कि हम परिस्थितियों के सामने खुद को छोटा या कमजोर ना समझें, या किसी भी परिस्थिति के सामने व्याकुल होकर कुछ ऐसा ना करें जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध हो। परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, प्रेम, धीरज और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो विश्वास भरा है जहां पर हम विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। धीरज धरकर परमेश्वर में बने रहें। रोमियो 12 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, थैंक यू जीसस। रोमियो 12 अध्याय उसका 12 पद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो,
प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम क्या परमेश्वर को चढ़ा पा रहे हैं, हम क्या परमेश्वर के लिए कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। शमूएल ने कहा था कि तू जो भी करे यत्न के साथ, परमेश्वर उसमें तेरे संग रहेगा। आज परमेश्वर का यह वायदा आपके लिए भी है कि आप जो भी यत्न के साथ करेंगे, परमेश्वर उसमें निश्चित तौर पर आपको जय देंगे। परमेश्वर आपके संग रहेंगे। बस जरूरत है कि आप अपने मानवीय स्वभाव में कभी ना लौटें। आत्मिक जन है, आत्मिक स्वभाव में चलें। परिस्थितियों के सामने कमजोर और निर्बल बनकर खड़े ना हो। मसीह यीशु का हाथ थामकर चलना बढ़ना शुरू कीजिए। हर समय हर संग वो आपके साथ है। वो आपको बढ़ाएंगे, वो आपको चलाएंगे, वो आपके संग रहेंगे। अपने मन को हमेशा उसके मन से जोड़ कर रखिए, चाहे कितनी भी देर हो रही हो, क्योंकि परमेश्वर का हर एक समय है, हर एक बात का समय है। उसी पर आस लगाकर इंतजार करते रहिए। कभी भी दबाव में आकर आज्ञाकारिता को मत छोड़िए। आप क्या कर पा रहे हैं उससे जरूरी है परमेश्वर के मन को जानना, परमेश्वर के मन के अनुसार चलना, मसीह यीशु के स्वभाव में चलना और उस बुलाहट में बने रहना जिस बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया है। थैंक यू जीसस। हो खराबा शखाना दी हराबा शोको। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे है खुला। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूं मैं। ईमान अब भी तुझ में है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूं मैं। ईमान अब भी तुझ में है मेरा। कर बिखरा सा हूं तू सवार देगा, कर टूटा मैं हूं तू संभाल लेगा। कर बिखरा सा हूं तू सवार देगा, कर टूटा मैं हूं तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। पंखों तले तू छिपाएगा
सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। घर बिखरा सा हूँ तू संवारेगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभालेगा। घर बिखरा सा हूँ तू संवार देगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभालेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। तू ही दर्द देता, मरहम लगाता है, तू तराई में ले जाए, ऊंचा उठाता है। तू ही दर्द देता, मरहम लगाता है, तू तराई में ले जाए, ऊंचा उठाता है। तू घूरे से उठा के सहजादों संग बैठाए, जब कोई तुझे पुकारे उसके संग तू आ जाए। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। हे पवित्र परमेश्वर, हम जानते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा हो जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, जहां हमें लग रहा हो हमारे पीछे खड़ा होने के लिए कोई नहीं है,
जहां हमें लग रहा हो कि सामने शत्रु ही शत्रु है, जहां लगता हो कि शायद कोई हमें मेंटरिंग करने के लिए, कोई हमें संभालने के लिए भी नहीं है, उस समय भी केवल तू काफी है प्रभु। अगर हमारा कोई भी भाई या बहन ऐसी परिस्थिति में है प्रभु जहां वो निर्णय लेने में असक्षम है प्रभु, जहां उसे लग रहा है कि शायद आगे चलना बढ़ना मुश्किल है, प्रभु तो हर गलत निर्णय से बचाना परमेश्वर, मानवीय सोच से बचाना प्रभु, बुलाहट में बनाए रखना, तुझ पर भरोसा रखने के लिए मदद करना, उसका मन तेरे मन से मिला रहे, वो तेरी आज्ञाओं को पूरा करता रहे। हम विनती करते हैं प्रभु, हमारे एक एक परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आत्मा में जागृत कर, हर एक को वो व्यक्तिगत अनुभव दे प्रभु, जहां जो कुछ भी वो प्रभु यत्न और मेहनत से करें वो तू उनके संग बना रहे प्रभु। मैं विनती करता हूं परमेश्वर, हर एक जन तेरे पुनः आगमन के लिए खुद को तैयार करने पाए प्रभु। एक ऐसा मसीह आचरण इस धरती पर दिखाने पाए प्रभु, जहां उसका मानवीय चरित्र नहीं प्रभु, उसका आत्मिक चरित्र हर बात में दिखाई देने पाए। जहां प्रभु वो बोले तो ऐसा बोले कि जैसे तू हो प्रभु, वो ऐसा चले जैसे तू चलता था प्रभु। तेरी सोच, तेरे विचार हमारे भीतर काम करें प्रभु, हम जीवन के अंत तक वफादार बने रहने पाए, ताकि प्रभु तेरी उस अनंत महिमा में, तेरे जलाल और तेरे शौर्य में हम बड़े आनंद और खुशी के साथ प्रवेश कर सकें प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।